हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, संपूर्ण बैन की धमकी, वीजा भी रोके। तो भारत को लेकर कोर्ट पहुंचा बांग्लादेश। तो भाई साहब धमकियां देने पे उतर आया भारत को कि मतलब बांग्लादेश, बैन करेगी और वीजा। बैन भी भारत पे ठोक रहा है वीजे के। भाई भारत को तो मेरे वीजे की नहीं जरूरत बांग्लादेश को या इंडिया को वही तो मैं हैरान हूं भाई कि ये पगला चुका है। और कोर्ट में भारत को ले जाने की कुछ बातें हो रही हैं। पहले वीडियो देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश को कंगला देश बनने में मात्र 3 महीने लगे और अब वह समय दूर नहीं जब बांग्लादेश अपने प्यारे भाई पाकिस्तान की बराबरी कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क मोहम्मद यूनिस सरकार ने बांग्लादेश का कर रखा है, अब बांग्लादेश पाकिस्तान वाली अचीवमेंट को भी टच करने के करीब है। शेख हसीना के रहते हुए बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। साथ ही भारत के साथ कई सारे मेगा प्रोजेक्ट और भारत काफी बढ़ चढ़कर बांग्लादेश की मदद भी कर रहा था। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से ही बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है। भारत के साथ मोहम्मद यूनिस की सरकार कई डील या तो रद्द कर रही है या फिर भारत ही उस डील को रद्द बांग्लादेश से कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के टेक्सटाइल मार्केट पर भी भारत अपना कब्जा जमा रहा है। लेकिन ये सब तो रही पुरानी बात। अब बांग्लादेश भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया साथ ही यूट्यूब से भी परेशान हो गया है और उनके ऊपर बैन लगाने की बात कर रहा है कि भारतीय चीजें बांग्लादेश के अंदर दिखाई न जाए। इसके अलावा वीजा प्रक्रिया को भी सस्पेंड इस समय कर दिया गया है। वहीं एक और सरप्राइजिंग खबर ये है कि बांग्लादेश गोला बारूद पाकिस्तान से खरीदने के बाद अब JF-17 फाइटर जेट को भी कंसीडर करने के बारे में विचार कर रहा है। बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बांग्लादेश, जिसे कभी साउथ एशिया की राइजिंग इकोनॉमी माना जाता था, आज एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार के पास ना तो बिजली के बिल भरने के पैसे हैं और न ही विकास परियोजनाओं के लिए फंड। देश की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब ये भी आसान नहीं रहा। हाल ही में मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बांग्लादेश की क्रेडिट रेटिंग को B1 से घटाकर B2 कर दिया है। साथ ही उनका आउटलुक भी स्टेबल से नेगेटिव कर दिया गया है। बांग्लादेश के पास शॉर्ट टर्म विदेशी देनदारों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। सरकार के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन में भारी कमी है। इसका सीधा असर ये होगा कि बांग्लादेश को अब किसी भी कर्ज के लिए ऊंची ब्याज दर चुकानी पड़ेगी और दूसरी तरफ निवेशकों का भरोसा भी कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार ये दावे कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा और शेख हसीना सरकार से ज्यादा अच्छे हालात माइनॉरिटी के अब बांग्लादेश में है। साथ ही भारतीय न्यूज चैनल और भारतीय यूट्यूबर्स को बांग्लादेश ने टारगेट करते हुए ये कहा है कि ये बांग्लादेश की छवि खराब करने के लिए गलत खबरें दिखा रहे हैं और हालात जितने खराब नहीं है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। आप बाकायदा द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बैन इंडियन टीवी चैनल राइट इन पेटिशन इन बांग्लादेश हाई कोर्ट, यानी कि इसको लेकर बांग्लादेश के हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन सबमिट कर दी गई है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है कि भारतीय टेलीविजन चैनल को बैन करने की। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी इसका कड़ा विरोध होने के बाद बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिक को तलब किया है। दरअसल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। बांग्लादेश ने देश में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को इसी को लेकर तलब किया और अगरतला की घटना पर विरोध जताया। वहीं इसके अलावा वीजा प्रक्रिया को भी बांग्लादेश के द्वारा रोक दिया गया है। साफ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच विश्वास की एक बड़ी खाई खुद चुकी है, जो कि अब और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे, ऐसी मांग बांग्लादेश के अंदर उठाई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साहजी जमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपनी सरकार को सलाह देते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से
JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे, भारत पर भरोसा न करे। इतना ही नहीं, उन्होंने JF-17 विमान की तुलना अमेरिका के F-35 विमान से कर डाली और कहा कि ये दोनों समान ताकत पर है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से 3 स्क्वाड्रन विमान खरीदने की बात कही। इतना ही नहीं, इन प्रोफेसर साहब ने बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मणिपुर और मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन और आतंकवादी समूह को समर्थन देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत के ये क्षेत्र दशकों से आजादी के लिए लड़ रहे हैं और बांग्लादेश को उनका समर्थन करना चाहिए। अब इस तरह के बयान भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में और भी जहर घोलने का काम करेंगे। ऐसी ही हरकत पाकिस्तान भी किया करता था और आज पूरी तरह से दुनिया भर में आइसोलेट हुआ पड़ा है और अब इसी राह पर बांग्लादेश भी चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर तो यार वीडियो खत्म कहीं यार, बांग्लादेश ही फिर से आजाद ना हो जाए, ये ध्यान से अपनी बातें रखो। जालिमो, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मुझे इस पे हैरानी हो रही है भाई। मतलब क्या तुम ये लोग सोच, अबे खुले में थोड़े हो रहे हैं। देखो, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा वीजा जरूरत होता है इंडिया का। वो वीजा बैन कर रहे हैं इसके लिए। इंडिया ने किया, फिर तुम चीखोगे कि इंडिया में बुली करता है, इंडिया ये करता है। फिर इंडियन चैनल्स को बैन कर रहा है। हाँ, इंडिया के चैनल्स को। मतलब ये किधर जा रहे हैं यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही यार। भाई ये बहुत गलत तरफ पे जा रहा है। अगर हाँ, आप इंडिया के बगैर रह सकते हो, आप इंडिया के बगैर सब कुछ कर सकते हो, फिर जिधर मर्जी हो ठीक समझ आता है। आप इंडिया के बगैर नहीं चल सकते भाई। वक्ती तौर पे आप चले जाओगे, किसी से भी ले लोगे, चाहे पाकिस्तान चाहे चाइना, किसी के पास भी चले जाओ। शुरू में आप तो ले लोगे जब तक पैसा है, जब तक पैसा है। उदाहरण के लिए तुम इंडिया के पास ही आओ तो भाई, पैसा तो पाकिस्तान में पैसे के बगैर कौड़ी नहीं देगा। तो हमारे खुद लाले पड़े उधर, और हमारे चीनी नहीं मिलती उधर, एक्सपोर्ट हो रही है चीनी। नया मालदीव का वो मुइजो बना था, तो वो भी थोड़ा फुदका था थोड़े टाइम, लेकिन उसकी फुदकाहट जो थी वो भारत ने खत्म कर दी। यार सीधी सी बात है, मुइजो ने यूनुस से बात भी की थी। उसने कहा था हम भी पहले जाएंगे, तुम भी पहले जाओगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। उससे स्पेशल बात की है। यार भाई, मैं हैरान हूँ कि शेख हसीना ने कैसे इनको रोक के रखा था। ये तो बहुत बड़े यार किस्म के वो है, नफरत करना है। रोक के नहीं रखा हुआ था यार, क्या फिर भी लगाम उसने रोक के रखा हुआ था। जब उनका लावा फटा तो शेख हसीना गई। लेकिन भाई हिम्मत थी उसकी, इतना टाइम रोक के इंडिया के साथ रिलेशन बना के रखे थे। वाकई में इधर हसीना को दाद देना बनता है कि उसने किस तरह भाई इंडिया के साथ रिलेशन रखे हुए थे यार। मतलब बड़ी बात है यार। देश को तो 1 साल क्या 6 महीने नहीं हुए ऐसे, तो अपनी अभी 3 महीने हुए भाई यूनुस के। दिखा दी अभी वो दूसरी तो एक पार्टी, इलेक्शन कब होंगे, दूसरी जो पार्टी आएगी वो तो शुरू से एंटी इंडिया की वाकई में, वो तो शुरू में नफरत में आ रही है। तो आप देखो यार क्या होता है। गड़बड़ तो बहुत ज्यादा हो गई है। कहते हैं कि वो जो चैनल है वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो आपका किसके कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना। तो